السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آه، हम लोग आज जो सबक पढ़ रहे हैं पिछला हमारा जो लेसन था वो क्या था कि हम किस तरह से किसी किसी भी इसमें नकरा को मार्फा बना सकते हैं। ये सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि ये सिर्फ अरबी में नहीं बल्कि इंग्लिश में और उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर जब हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो हमारे पास हमारा कोई भी कॉमन नाउन प्रॉपर बन जाता है। इसी तरह से अरबी जुबान के अंदर भी जब हम किसी को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो इसमें नकरा की इलामत होती है कि उसके साथ तनवीन लगी होती है, और जब नकरा को मार्फा बनाया जाता है तो उसके आखिर में हम लोग उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देते हैं, और नकरा की इलामत क्या होती है? तनवीन। तो जब हम उसको नकरा से मार्फा में कन्वर्ट करते हैं तो जब अलिफ लाम लग जाता है तो वो तनवीन गिर कर सिंगल हरकत रह जाती है, क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। क्योंकि तनवीन जो है वो नकरा की इलामत है और अलिफ लाम जो है वो मार्फा की इलामत है। ठीक है। और अलिफ लाम जब लगेगा तो तनवीन ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, क्योंकि वो नकरा से मार्फा में बदल जाएगा। हमने ये सारा कुछ देखा। बैतुन को अलिफ लाम लगाया तो अल बैतु बन गया, किताब उनको अल किताबु, कलम उनको अल कलमु बन गया। और फिर हमने आगे जुमले बनाए। अल कलम मकसूर। अच्छा, अब यानी कि कलम टूटा हुआ है। एक बात जो मैंने आप लोगों को बताई वो क्या है कि ये तो एक जुमला है। जुमला जो होता है, कोई भी जुमला बनाने के लिए जरूरी होता है कि हम जुमले के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है मुब्तदा, एक होती है खबर। यानी मुब्तदा वो है जिससे जुमले का आगाज होता है, जो जुमले की इब्तिदा करने वाला है, जो जुमले को शुरू करने वाला है, उसको मुब्तदा कहते हैं। और दूसरा वो होता है जो खबर होती है, जो हमें उस जुमले के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि ये जुमला पूरा क्या बयान कर रहा है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जुमले के अंदर जो जिससे जुमले का आगाज होता है वो हमेशा हमारा मार्फा, और जो खबर होती है वो हमेशा हमारी नकरा होती है। ठीक है। जुमला के अंदर जिससे जुमले का आगाज होता है वो मुब्तदा जो होता है वो मार्फा होता है, और एक जो वो हमारी खबर होती है वो नकरा होती है। एक बात ये। और और दूसरी बात ये है कि जो मुरक्कब होते हैं, मुरक्कब दर हकीकत दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के क्या होते हैं, उनका नाम क्या है, उन मुरक्कबात का वो आज आप देखिएगा कि मुरक्कबात के नाम क्या है, ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो। मुरक्कबात दो तरह के होते हैं। एक मुरक्कब को एक को मुरक्कब ताम कहा जाता है और एक को मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। ताम क्या होता है? जिसके अंदर बात तमाम हो। मतलब क्या? जिसके अंदर बात तमाम यानी कि मुकम्मल हो, मुरक्कब ताम। जिसके अंदर बात तमाम हो यानी कि पूरी की पूरी बात, आपको पूरी की पूरी बात मालूम हो, जिसमें पूरी की पूरी बात आपको समझ आ जाए, उसको मुरक्कब ताम कहते हैं। जिसमें क्या हो, बात पूरी तमाम हो, मुकम्मल हो। यानी जो आपका जो भी जुमला होता है, जो भी सेंटेंस होता है, उसको मुरक्कब ताम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कबे क्या कहते हैं बच्चों? मुरक्कबे ताम, जिसमें ताम बात कभी पूरी ताम तमाम हो। ताम जिसमें ताम। बात पूरी तमाम यानी कि ये पूरी की पूरी मुकम्मल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उर्दू में कहते हैं कि अल्लाह एक है, ये आपकी पूरी बात मुकम्मल है। अगर आप कहते हैं कि अली ने किताब पढ़ी, तो ये आपकी बात पूरी की पूरी बात मुकम्मल है, ये मुरक्कब ताम है। मुरक्कबात दो तरह के होते हैं। एक मुरक्कब ताम यानी जिसके अंदर बात पूरी की पूरी मुकम्मल हो, आपको पूरी बात की समझ आ जाए। दूसरा होता है मुरक्कब नाकिस, यानी जिसके अंदर नुक्स मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस। यानी आपको पूरी की पूरी फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, वो बात इनकम्प्लीट छोड़ दी गई है, यानी आपको अधूरी बात बता दी गई, यानी पूरी बात नहीं बताई। अगर मैं कहूं कि खूबसूरत लड़की, लंबा लड़का, ठीक है, तो इसके अंदर आप उस लड़के के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको नहीं मालूम। नेक लड़का,
ठीक है, अहमद का कलम, ये तमाम चीजें आप नहीं जानते, इनको मुरक्कब नाकिस कहा जाता है, जिसके अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बताई जाए। ठीक है, अब याद रखिएगा कि मुरक्कबात दो तरह के होते हैं, एक मुरक्कब ताम जो जुमला होता है जिसके अंदर पूरी की पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी जाए, दूसरा होता है मुरक्कब नाकिस, वो मुरक्कब जिसके अंदर वो वो अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिससे बात पूरी मुकम्मल समझ नहीं आती, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर ये जैसे जुमला है, अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, आपको बात पूरी की पूरी कंप्लीट पता चल रही है। और ये अब देखिएगा कि इसके अंदर पहली बात जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही है वो क्या है, नकरा है या मारफा है? मार मार्फा। मारफा, मारफा मार्फा है। है मैम। क्यों? क्योंकि अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, ये मारफा है। और उसकी जो खबर हमें बयान कर रही है, यानी वो जो कलम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो वो नकरा है मारफा है? नकरा। नकरा है। तो हमें जुमले के लिए क्या दो चीजें चाहिए होती है, मुरक्कब ताम के लिए हमें क्या दो चीजें चाहिए होती है? हमें जुमले के लिए चाहिए होता है कि हमारा हमारा जुमला जिससे शुरू हो रहा हो, यानी जो मुब्तदा है वो हमारा मारफा हो, और जो हमारी खबर है वो क्या हो, वो नकरा हो। तो नकरा ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जुमला बन गया। तो जुमले को कौन सा मुरक्कब कहा जाता है? जुमले को ताम। मुरक्कब ताम। तो ये हमारा मुरक्कब ताम है। अब हम इस मुरक्कब ताम को मुरक्कब नाकिस में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या बनता है। हम दोनों को, या तो फिर हम दोनों को नकरा कर देते हैं, या फिर हम दोनों को मारफा कर देते हैं। अगर हम इसको दोनों को नकरा कर दें तो कौलामुन मकसूरुन, कौलामुन मकसूर। मकसूर। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौलामुन मकसूरुन, ये आपका मुरक्कब नाकिस बन गया, क्योंकि ये अब ताम नहीं रहा, क्योंकि हमारा जिस जुमले की आगाज हो रही है, आगाज हो रहा है, वो हमारा नकरा हो गया, वो मारफा नहीं है। तो ये बन गया कौलामुन मकसूरुन, टूटी हुई कलम। ठीक है, अब आपको इसके बारे में कोई फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, यानी अब ये मुरक्कब नाकिस बन गया, इनकम्प्लीट। और इस मुरक्कब नाकिस को जिस मुरक्कब नाकिस के अंदर जिस जिस मुरक्कब नाकिस के अंदर हम लोग इस तरह से ये लिखते हैं, जिसके अंदर हम ये बयान कर रहे होते हैं। अब बेसिकली ये हमें कलम के बारे में ये इंफॉर्मेशन, कलम के बारे में कलम की सिफ्त मालूम हो रही है, यानी कि कलम कैसी है, टूटी हुई है, खूबसूरत है, छोटी है, बड़ी है। हम हम कलम की खसूसियत बयान कर रहे हैं। ठीक है, हम कलम की खसूसियत बयान कर रहे हैं। इसी तरह से उर्दू जुबान के अंदर जुमला कौन से लफ्ज के बगैर मुकम्मल नहीं होता, है के बगैर, इजंट दैट? ऐसा ही होता ना, जब भी हम जुमले के आखिर में है ना लगा दें तो हमारा जुमला कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो मकसूर उन है, ये कलम की इंफॉर्मेशन दे रही है कि टूटी हुई कलम। अब पूरा जुमला नहीं बना, ये हमारा मुरक्कब नाकिस बना। और ये जो मकसूर उन है, ये अब यहाँ पर कलम की सिफ्त बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है? सिर्फ। सिर्फ बयान सिर्फ बयान करें। करना है। तो ये हमारा मुरक्कब नाकिस बना, और ये नाकिस कौन सा बना, जिसके अंदर सिर्फ बयान की जा रही हो, उस नाकिस को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब तौसीफी। क्या कहते हैं? इसी तौसीफी, तो मुरक्कब तौसीफी। अब जब उर्दू में अब आप जब उर्दू में मुरक्कब तौसीफी बोलते हैं तो आप क्या कहते हैं, लड़का लंबा या लंबा लड़का, क्या बोलते हैं? उसकी लंबा सिर्फ लड़का। बयान लंबा लड़का बोलते हैं ना। तो आप फॉर एग्जाम्पल ये लंबा है और ये लड़का है, ठीक है, हम उर्दू में हमेशा सिर्फ को पहले लिखते हैं और लड़के उसकी इंफॉर्मेशन बाद में देते हैं, और मतलब वो बताते बाद में हैं। कर तो ये लंबा इस लड़के की क्या है? सिर्फ है। सिफ्त है, सिर्फ है। यानी सिफ्त आ गई, और जिसकी सिर्फ बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इस मौसूफ। मौसूफ की, उर्दू में लफ्ज बोलते हैं ना, ये मौसूफ जो है अभी आए हैं, मतलब आप तंजिया कह रहे होते हैं, लेकिन मौसूफ वो होता है जिसके बारे में हम जिसकी सिर्फ बयान करने लगते हैं। हमारा असल में बयान करना ये होता है कि जो मौसूफ हैं ये ताखीर से आए हैं, देर से आए हैं, अभी इनकी आंख खुली है, मौसूफ अभी आ गए, मौसूफ की आंख खुल गई। हम इस तरह का ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो मौसूफ बेसिकली हमारे दिल के अंदर उसकी जो सिफ्त होती है वो ताखीर की होती है, लेकिन वो हम सिफ्त उसकी वो बयान नहीं करते, लेकिन हम मौसूफ कह देते हैं, मौसूफ आगे। ऐसा ही होता है ना।
جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا جی، اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. اور یہاں پر آپ جی مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر قلم کیا ہے، صفت ہے موصوف ہے؟ عربی میں پہلے قلم کیا ہے، صفت ہے موصوف وہ ہے؟ موصوف ہے موصوف ہے. موصوف موصوف ہے. اور مکسور کیا ہے؟ یہ صفت ہے. یہ صفت ہے. صفت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صفت ہے. ویسے ہم لوگ صفت بولتے ہیں، در حقیقت یہ صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صفت ہے. اچھا صفت دیکھیے گا جی، یہ موصوف اب عربی زبان کے اندر موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کی بعد میں آتی ہے. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ ہم نے اس جملہ جی مرکب تام سے ہم نے مرکب ناقص بنا لیا. کون سا مرکب ناقص بنایا ہے؟ جس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مرکب مرکب توصیفی کہتے ہیں. اچھا جی، اس کو اگر آپ میں سے کوئی ایک آدھ بندہ آ کر اس کو مرکب توصیفی بنا کر دکھائے مجھے، یہ نکرہ کے ساتھ بنایا، اس کو معرفہ کے ساتھ بنا کر دکھائیں. جی کون آئے گا؟ کون سا میں والا؟ براؤن. جی بتائیے. القلم جی شاہین. القلم المکسور. نہیں، پھر آگے نہ بولیں. الکلم المکسور، الف لام لگا دیں گے. الکلم جی المکسور. القلم المکسور. ہاں جی، الکلم چھوٹا قلم. المکسور. یہ آپ کا کیا کون سا مرکب مکسور بنا؟ مرکب تام یا مرکب ناقص؟ مرکب مرکب تام ناقص بنا. نہیں، تام نہیں بنا. تام تب ہوگا. ناقص ناقص دیکھیے گا، تام تب ہوتا، جیسے جی تام بولا ہے، تام تب ہوتا جب ایک پہلا والا معرفہ اور دوسرا والا نکرہ ہوتا، جی جی تب وہ مرکب تام یعنی جملہ جی بنتا. اب اگر دونوں نکرہ ہیں تب بھی وہ مرکب ناقص ہے، اگر دونوں معرفہ ہیں تب بھی وہ مرکب ناقص ہے. یہ مرکب ناقص کون سا والا مرکب بنا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلیں جی، کوئی اور آئے گا جی. اب آپ لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں ون بائی ون. جی کوئی کال کرے گا نام ذرا سب کے کوئی؟ جی شاہین، نیلوفر، جی میم. شین، ڈاکٹر عائشہ، کوئی بتائے جی. کسی کو بلانا شروع کریں ایک ایک کو ون بائی ون. جی پلیز. سب سے پہلے میرے خیال سے خالدہ جی نے مائک میں کیا. ہاں جی ہائی ہائی میم. جی آئیے جی، پلیز جلدی سے آئیے گا. القلم اسی کا ہی بتانا ہے نا نہیں، جو اس ہے کو یہ اس والا؟ کو نیکسٹ والا دس ون. اچھا، الکتاب المفتوح. الکتاب کہاں سے آ گیا یہ؟ سوری، الباب المفتوح. الباب نہیں ہے، الباب مفتوح. یہ اب مجھے الباب، بتائیں، پہلے یہ بتائیں یہ کیا ہے الباب مفتوح؟ یہ اسم یہ یہ وہ ہے نکرہ. ایک منٹ ٹھہریے گا. البابو کیا ہے؟ یہ جو دروا ایک منٹ ٹھہر، نہیں در اس کو چھوڑے، مجھے یہ بتائیں البابو کیا ہے؟ مبتدا ہے، خبر ہے؟ نہیں اس کو بھی چھوڑے، یہ پہلے مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ ٹھہرے. مجھے یہ بتائیں، یہ مرکب آپ کا ناقص یہ بن رہا ہے یا مرکب تام بن رہا ہے؟ ناقص. ناقص ہے. یہ بلا البابو کیا ہے؟ مبتدا ہے، خبر ہے؟ مبتدا. یہ مبتدا 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 ہے. نکرہ ہے، معرفہ ہے؟ معرفہ. اور جو مفتوح ہے یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ یہ ہے؟ نکرہ نکرہ ہے. نکرہ. یہ کیا ہے؟ خبر ہے، مبتدا ہے؟ یہ ہے مبتدا. مبتدا سے تو جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے نا. مبتدا تو آپ نے جی جی البابو کو بتا دیا یہ مبتدا جی ہے. جی مفتوحن پھر اس کی خبر ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے تو یہ آپ کا کون سا مرکب بنا؟ مرکب تام بنا، مرکب ناقص بنا؟ مرکب تام. مرکب تام. یعنی مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے یا جی آ، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام اس کو میں کیا بولتے ہیں؟ یعنی کہ وہ مرکب جس میں بات مکمل ہو، ہاں جی، تو اس کو جملہ بولا جاتا ہے نا. جسے جو اس میں جملہ بولا بات جاتا مکمل ہوتی ہے وہ جملہ ہوتا ہے، وہ ہے. سینٹینس ہوتا ہے جملہ. آپ کا. جی جی ٹھیک ہے. اب اس جی مرکب تام کو مرکب ناقص میں تبدیل کریں. اس مرکب تام کو مرکب ناقص میں تبدیل کریں. کیسے کریں گے؟
ال اس میں یہ کریں گے کہ بابن مفتوحن. ویری گڈ. باب مفتوح. پہلے اس کا ترجمہ کریں. میں کروں میم؟ الباب مفتوح کا ترجمہ کریں. کیا ہے یہ؟ الباب مفتوح. الباب ترجمہ المفتوح. ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، جو بول رہے دروازہ ہیں وہ بولیں. دروازہ کھلا ہوا ہے. جی، یہ ہو گیا ہمارا مرکب تام. جی دروازہ کھلا ہوا ہے. جی اس کو مرکب ناقص میں تبدیل کر کے اس کا ترجمہ کریں. مف- باب مفتوح. کیا مف- ترجمہ ہوگا؟ دروازہ کھلا. نہیں، کھلا ہوا دروازہ. کھلا میں ہوا نے کہا دروازہ. تھا کھلا ہوا صفت دروازہ. پہلے جی آتی ہے، موصوف بعد میں. کھلا جی ہوا جی دروازہ. کھلا ہوا دروازہ. ٹھیک ہے. جی اچھا جی. جی. اچھا، اس کے اندر اگر یہ بابن مفتوحن ہوگا، یا اگر یہ بابن مفتوحن ہوگا تو اس کے اندر یہ ہمارا کون سا مرکب بنا؟ مرکب تام بنا، مرکب ناقص بنا؟ یہ مرکب ناقص. مرکب ناقص بنا. ٹھیک ہے، شاباش. یہ مرکب ناقص بنا. اور یہ مرکب ناقص کون سا والا بنا؟ اس مرکب ناقص کا نام کیا ہے؟ یعنی اس کا بنا ہے اس یعنی مرکب مرکب ناقص جو کا نام کیا ہے؟ مرکب توصیفی. توصیف توصیفی. شاباش، مرکب توصیفی. توصیفی. مرکب توصیفی کے اندر یہ بابن کیا ہے؟ صفت ہے، موصوف ہے؟ یہ موصوف ہے. موصوف ہے. مفتوحن کیا ہے؟ صفت ہے، موصوف ہے؟ صرف صفت ہے. شاباش، ویری گڈ. اس کو معرفہ کے ساتھ بنائیے. مرکب توصیفی اس کو معرفہ کے ساتھ بنائیں. کیسے بنے گا؟ الباب الباب المفتوح. الباب المفتوح. مفتوح. شاباش، الباب مفتوح. المفتوح. مفتوح. الف لام لگانے سے کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا؟ اسم وہ معرفہ بن گیا. معرفہ بن گیا. اور ہم نے کیا جی گرایا؟ تنوین. تنوین گرا دے. شاباش، ویری گڈ. ماشاء اللہ جی. اللہم زد فزد. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. ماشاء اللہ. شبانہ Well done. آزمی کو میم. جی میم شبانہ شبانہ آزمی. آزمی. جی شبانہ. جی جی میم. السلام. جی شبانہ جی، یہ بتائیے گا الولد جالس والمدرس واقف. اس کو مجھے بتائیے گا، یہ الولد جالس یہ کیا ہے؟ مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے؟ مرکب تام. مرکب تام. اس کا ترجمہ کریں، کیا بنے گا؟ الولد الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے. بیٹھا ہے. شاباش. او والمدرس واقف. کیا ہے یہ؟ مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے؟ یہ والمدرس واقف، ٹیچر کھڑا ہے. تو والمدرس نہیں ہے، والمدرسو ہے. والمدرسو. ٹھیک ہے. ٹیچر استاد کھڑا ہے. والمدرس واقف، ہاں. یہ استاد مرکب کھڑا ہے. تام ہے، یہ مرکب بھی ناقص تام ہے؟ ہوگا. تام ہوگا. مرکب تام. اس کے اندر الولد جی. جالسن کے اندر مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ مبتدا الولد ہے اور جالس خبر ہے. شاباش. والمدرس کے اندر مبتدا کیا ہے اور واقفن کے اندر، والمدرس واقفن کے اندر مبتدا اور خبر کیا ہے؟ مدرس مبتدا مدرسو ہے اور نہیں ہے، مدرسو ہے. مدرسو کیا ہے؟ مدرس مبتدا. مدرس مبتدا ہے اور واقف خبر ہے. شاباش. اس کو مرکب ناقص بنائیے. الولد ہم، الجالس. الولد الجالس. الولد الجالس. الولد الولد الجالس. جی. الولد الجالس. اس کا تو اب یہ مرکب ناقص بنا. کون سا مرکب ناقص بنا؟ اس مرکب ناقص کا نام کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اس کے اندر توصیفی کے اندر کیا چیزیں دو ہونی چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے صفت اور ایک ہونا چاہیے موصوف. صفت اور موصوف. صفت اور موصوف. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جی. صفت کون سی ہے، موصوف کون سا ہے؟ موصوف الولد ہے اور جالس صفت ہے. الجالس پڑھے نا. دیکھیں آپ نے اس کو وہ بنا دیا، الجالس. الجالس. جی. الجالس اس کا. جی. ٹھیک ہے. Very good. الجالس اس کا ترجمہ کریں. صفت. الولد الجالس. الولد الجالس، لڑکا بیٹھا ہے. لڑکا بیٹھا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ نے جملے کا ترجمہ کر دیا. لڑکا بیٹھا. نہیں. بیٹھا. بیٹھا ہوا لڑکا. بیٹھا ہوا لڑکا. ہاں جی. جی. جی ہاں، بارک اللہ فیک. ویری گڈ. والمدرس واقف. اس کو بھی بنائیے. اس کو نکرہ کے ساتھ بنائیے گا.
इसको नकरा के साथ मुरक्कब नाकिस बनाएं। मुदर्रिसुन मुदर्रिसुन वाकिफुन। जी हाँ, तर्जुमा। मुदर्रिसुन उस्ताद खड़ा है। नहीं, ये तो आप जुमले का तर्जुमा कर रही हैं। हम्म। उस मुदर्रिसुन वाकिफुन। हम्म। मुदर्रिसुन वाकिफुन। उस्ताद नहीं, बैठ खड़ा। उस्ताद बाद में खड़ा हुआ आएगा, उसका उस्ताद, काम पहले आएगा। बैठ खड़ा उस्ताद। खड़ा हुआ खड़ा हुआ उस्ताद, खड़ा खड़ा उस्ताद। हुआ। जी हाँ, खड़ा हुआ खड़े उस्ताद, हुआ आगे खड़ा खड़ा उस्ताद। हुआ उस्ताद। खड़ा हुआ वेरी उस्ताद। गुड, वेरी गुड। जी नेक्स्ट आइएगा जी, नेक्स्ट किसने हैंड रेस किया हुआ है? जी साइमन। अफशां। अफशा, जी अफशा आइएगा। यस मैम। जी अफशा, समझ आया अफशा आपको? जी मैम आ गया। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, बताइएगा ये क्या है? अल किताबु जदीदुन, ये मुरक्कब कौन सा है? अल किताबु जदीदुन, ये है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम है। और मुरक्कब ताम को और क्या कहा जाता है? मुरक्कब ताम आपकी आवाज सिफत बहुत होगा हल्की है, ऊंचा बोलिएगा। मुरक्कब ताम में जिसमें सिफ्त होती है वो मुरक्कब तौसीफी होता है। नहीं, मुझे ये बताइए, सिर्फ उसको छोड़ दें, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ मुरक्कब ताम का। मुरक्कब ताम को क्या कहा जाता है? वो क्या होता है? जिसमें जुमला कंप्लीट हो, जिसमें और जुमला हाँ, इसको कंप्लीट हो जुमला उसको बोलते कहते हैं ना, हैं। मुरक्कब ताम को जुमला बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या दो चीजें होनी चाहिए मुरक्कब ताम के अंदर? इसके अंदर मुब्तदा जिससे हम्म। शुरू हुआ है जुमला, और हम्म। खबर और जो एंड में मुब्तदा, होती है। मुब्तदा क्या होती है, मारफा या नकरा? मुब्तदा मारफा होती है। मारफा होती है। और खबर क्या होती है? खबर जो है वो नकरा होती है। नकरा होती है। अल किताबु जदीदुन क्या है? अ, मैडम ये मुरक्कब ताम है। तर्जुमा करें। अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। शाबाश, किताब नहीं है। आगे पढ़ें, वल कलमु कदीमुन। वल कलमु कदीमुन, हम्म। और जो कलम है पुराना है। ये ठीक भी है। इसको आप जुमला है। मुरक्कब नाकिस में बदलें। अ, अल किताबुल जदीदु, हम्म। मैम दोनों को। हाँ जी, दोनों को। अल अल किताबु जदीदु वल कलमुल कदीमु। शाबाश। ये कौन सा मुरक्कब बना? ये मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब नाकिस बना, और मुरक्कब नाकिस के अंदर मुरक्कब तौसीफी बना। तर्जुमा करें, अल किताबुल जदीदु वल कलमु कदीमु। अ, नई किताब हम्म। और हम्म। पुराना कलम। वेरी गुड। अल किताबु, अल किताबुल जदीदु, इसके अंदर सिफत क्या है और मौसूफ क्या है? अ, जो किताब है हम्म। ये मौसूफ है, हम्म। जदीद उसकी सिफत है। माशाल्लाह, और वेरी गुड। जो और अगर ये मुरक्कब ताम हो तो अल किताबु क्या है? फिर ये होगा मुब्तदा होगा। और जदीद क्या होगा? जदीद जो है जदीद जो है वो उसकी खबर, मतलब नकरा शाबाश, होगा उसकी खबर। वेरी गुड, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया जी, माशाल्लाह आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो। शाबाश, वेरी नाइस। जी शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलाम। जी नेक्स्ट पढ़िएगा, इसके बाद साइमा इमरान आप आइएगा जी। अल हिमारु जी सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। जी। अल हिमारू, ये मारुफा है, सगीरुन नकीरा है। मुरक्कब तौसीफी के अंदर क्या क्या चीजें सेम होनी चाहिए? मैम इसका जो मौसूफ और ये चार किन चीजों में एक दूसरे को अ, फॉलो करने चाहिए? अ, मैम ये इसका मोनस मुजक्कर सेम होना चाहिए, एराब सेम होनी चाहिए। एराब सेम हो गया। और एक इनका क्या हो गया? मोनस और इनका मुजक्कर सेम जिन्स, होना उसको क्या कहते हैं? चाहिए। जिन्स। जींस। ठीक है, यानी और जिसको अंदर मुजक्कर मोनस बताए जाते हैं उनको जिन्स कहते हैं। इनका जिन्स यस मैम। सेम होना चाहिए दोनों का। और हाँ जी, और इसके अलावा दोनों का अ,
دوسرے لوگ نکرا مل اور رہے ہیں. معرفہ جو ہوتا ہے وہ بھی سیم ہونا چاہیے. اس جی کو نکرا اور معرفہ. اس کو وسعت کہتے ہیں. جو نکرا اور معرفہ ہوتے ہیں نا اس کو وسعت کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی جو وسعت ہے وہ ایک ہونی چاہیے. نکرا ہے تو اور اس دونوں نکرا ہوں، معرفہ ہیں تو دونوں معرفہ ہوں. اور چوتھی چیز کیا اور ہوتی ہے؟ اور دونوں کی تعداد ہونی عدد، چاہیے. یعنی ان کے جو عدد ہیں. اگر ایک پہلا والا ایک ہے تو دوسرا بھی ایک ہوگا. جی جی دوسرا اگر پہلا والا دو ہے تو دوسرا بھی دو ہوں گے. یعنی کہ دونوں اعتبار سے، چاروں اعتبار سے وہ سیم ہونے چاہیے. کیا؟ مرکب توصیفی چاروں اعتبار سے ایک جیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، مرکب یس توصیفی میم. چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی، جی جی مرکب توصیفی کو چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کرنا چاہیے. چلیں جی، کون اور بتائے گا جی؟ نیکسٹ کون آئے گا؟ جی میم، فرزانہ. یہ ہے الحجر. الحجر ثقیل. الحجر نہیں، الحجر. پتھر. قسم ہے جی اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی کہ ان کے جو لاسٹ والے لیٹرز ہیں ان کی حرکات کو صحیح کر کے آپ نے ان کو پڑھنا ہے. ان سب کو پڑھ لیں. کیا ہوگا؟ فرسٹ والا کیا ہے؟ پڑھ دیں سارے. مسجد. 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 ہوں المسجد. ہوں پڑھتی ہیں. الماء. ہوں الماء. الماء. ہوں ماء. ما ان نہیں، ما ان. البيت. ما ان. ماء. ہوں ماء. البيت. البیت نہیں ہے، الف لام لگے گا تو ایک حرکت ہوگی. البیت. البيت. ہوں باب. ہوں قلم. القلم. ہوں الكلب. كلب. الکلب نہیں، غلط قميص. پڑھی. الف لام لگے گا تو ایک حرکت ہوگی. الکلب. الكلب. ہوں الكلب. كلب. ہوں قميص. ہوں ولد. ہوں الحجر. ہوں الولد. ہوں حمار. ہوں الحمار. ہوں الحصان. ہوں حصان. شاباش، بارک اللہ فیک، ویری گڈ، شاباش. جی نیکسٹ کون ہے؟ کیا نام تھا ان کا؟ شازیہ انوار. شازیہ انوار اپنا مائک انمیوٹ کریں، جلدی آئیے گا. جی آنٹی جی بتائیے گا. المکتب مکسور. ہوں کتاب ٹوٹی ہوئی. کتاب تو ٹوٹی ہوئی؟ کتاب ٹوٹی ہوئی ہے. نہیں، کتاب نہیں. المکتب کو کہتے یہ ہیں ٹیبل. ٹیبل. ہاں جی. ٹیبل. ہوں ہاں ٹیبل. المکتب مکسور. ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے. ہوں المکتب المکتب المکسور. ٹوٹا ہوں ہوا ٹیبل. ٹوٹا ہوا ٹیبل. یعنی وہ ہو جائے گا نا. جی جی جی. اچھا مجھے بتائیں، الم المکتب مکسور یہ کون سا مرکب ہے آنٹی جی؟ یہ مرکب تام ہے. مرکب تام ہے. اس کے اندر مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ المکتب جو ہے مبتدا ہے، اور مکسور جو ہے وہ خبر ہے. خبر ہے. اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. معرفہ. معرفہ ہوتا ہے. تو خبر؟ مقصود وہ خبر جو ہوتی ہے وہ ناکرہ ہوتی شاباش، ماشاء ہے. خبر اللہ. ناکرہ ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آنٹی جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو المقصور اچھا اس کو تسنیہ کے ساتھ، آنٹی جی اس کو تسنیہ کے ساتھ مرکب بنائیے، مرکب ناقص. المکتوبان. المقصوران. المکتوبان نہیں ہوگا، المکتبان. المکتبانی. المکتبان المقصوران. المقصورانی. المقصورانی. اچھا جی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا آنٹی جی؟ ٹوٹے ہوئے ٹیبل. دو دو ٹوٹے ہوئے. ٹوٹے ہوئے دو ٹیبل. ٹوٹے ہوئے ٹیبل. اس کو جمع کے ساتھ بنا؟ اچھا جمع کو اس کو دو چھوڑ دیں. ٹوٹے ہوئے ٹیبل. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، اللہم المک زد. ہاں. آنٹی جی مجھے بتائیے کہ جب آپ نے اس کو مرکب ناقص بنایا تو مرکب ناقص بناتے وقت اس کا جو المکتبانی ہے وہ کیا تھا؟ المکتبان جو ہے وہ صفت تھا یا موصوف تھا؟ موصوف ہے. موصوف تھا. اور اور مقصود جو ہے مقصورانی کیا تھا؟ اور صفت ہے. صفت ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی رہے. جی ہمیرا جی
ان سب کا ترجمہ کریں. المکتب مکسور، ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے. نمبر 2 المدرس جدید، ٹیچر نیا ہے. نمبر 3 القمیص وسیخ، قمیص گندی ہے. نمبر 4 المسجد مفتوح، نہیں، نمبر 4 مسجد یہ ہے کھلی ہوئی ہے. اللبن جی بارد. اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے. الحجر کبیر، نہیں، یہ رہا، المسجد مفتوح. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر، پتھر الحجر بڑا نہیں ہے. ہے، الحجر. دھیان اللبن سے پڑھیے گا، بارد، دھیان سے پڑھیے. الحجر کبیر. الحجر، ٹھیک ہے. ہاں. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. ہم، اللبن بارد ہم، والماء حار، ہم، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. المہندس جالس والمدرس واقف، انجینئر بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہے. القمر بعید، چاند دور ہے. المندیل نظیف، المندیل نظیف، ہم. رومال صاف ہے. شاباش، بارک اللہ فیک. جی، کوئی ایک اور آئے گا اس کو مرکب ناقص بنا کے اس کا ترجمہ کریں. کون آئے گا؟ میں کر دوں؟ جس نے ابھی تک نہیں کیا وہ آئے کوئی. میم میں نے ڈاکٹر نہیں عائشہ، کیا. جی جی آئیے ذرا آپ آ کے کریں. جی. المکتب مکسور، المکتب المکسور، ہم، المکتب المکسور، میز ٹوٹی میز. ہم. آگے چلتے جائیں. المدرس جدید، المدرس المدرس الجدید، المدرس 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 الجدید، ہم. نیا استاد. ٹھیک ہے. القمیص الواسف، ہم، گندی قمیض. ہم. اللبن البارد، اللبن ٹھنڈا دودھ. اللبن البارد. المسجد اللبن البارد، ٹھنڈا دودھ. ہم، المسجد المفتوح، ہم، کھلی مسجد. ہم، الحجر الکبیر، ہم، بڑا پتھر. ہم. اللبن البارد، اللبن البارد والماء الحار، ہم. ٹھنڈا دودھ اور گرم پانی. شاباش. المہندس الجالس ہم، والمدرس الواقف، ہم، بیٹھا انجینئر ہم. اور کھڑا استاد. شاباش، کھڑا ہوا استاد. شاباش. القمر البعید، ہم، دور چاند. ہم. المندیل النظیف، المندیل. المندیل النظیف، ہم. صاف رومال. شاباش، ویری نائس، ویل ڈن. جزاک اللہ. جی شگفتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحجر ثقیل، ہم. القمر جمیل، ترجمہ بھی کریں. الحجر ثقیل. الحجر ثقیل، پتھر باری ہے. ہم، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. ہم. المندیل جالس، جالس. نہیں سوری، المندیل، اس کا کیا آئے گا؟ المندیل المندیل، وسیخ. المندیل انجینئر ہے نا، تو یہاں کچھ نہیں آ رہا. مندیل کہتے ہیں رومال واسف کو. واسف، رومال کو کہتے ہیں سوری مندیل. رومال کو میں انجینئر زین. المندیل. الباب المندیل مفتوح، وسیخ کا کیا دروازہ، مطلب ہوگا؟ رومال گندا ہے. ٹھیک ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. ہم، الورق خفیف، ورق ہلکا ہے. ہم. اللبن حار، دودھ گرم ہے. دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے جی. اللبن الحجر کا حار، کیا کیا دودھ تھا؟ گرم ہے. الحجر ثقیل، القمر جمیل،
अलमंदीलु वासिखुन। ठीक है जी, बारिक अल्लाह फीक जी। नेक्स्ट कौन आएगा जी? मैं करूँ? जी राष्ट्र जी। जी नजीफुन। अलमंदील नजीफुन हम्म तर्जुमा अलकुर्सी तर्जुमा भी मकसूर। करते जाएं, तर्जुमा भी करते जाएं। जी साफ रुमाल, रुमाल साफ है। रुमाल साफ है, हम्म रुमाल साफ है। हम्म अलकुर्सी मकसूर, हम्म कुर्सी टूटी हुई है। हम्म माअन बारिदुन ठंडा अलमाउ, पानी। अलमाउ अल बारिदुन। अल जी अलमाअन बारिदुन हम्म और ठंडा पानी। नहीं, पानी आप ठंडा है, पानी ठंडा पानी है ठंडा है। जी। जी अल नजमुल करीबुन हम्म सितारा करीब है। हम्म इस ये बैदुन ऊंचा बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। बैदुन चांद का कमर अल कमर जब बैदुन हम्म चांद का अलकमरु, करीब है, दूर है। अलकमरु बाईदुन। अल कमर बैदुन चांद कर दूर है। ऊंचा बोलिएगा, ऊंचा ऊंचा प्लीज। जी अल वाकिफु का ये वाकिफु का क्या आएगा, क्या क्या था? المدرس वाकिफ उनका क्या मैम मीनिंग था? वाकिफु हम्म जी नौशीन, प्लीज जल्दी कीजिएगा, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो रही है जी। नौशीन जी अलमंदील यहाँ से, नजीफ रुमाल साफ है। यहाँ से यहाँ अलमक्तब से यहाँ से यहाँ से वाकिफ उनसे। अलमदरसुल वाकिफु अल उस्ताद खड़े हैं। मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु, रा के नीचे जेर, रा के अलमुदररिसुल नीचे जेर वाकिफ है। अल मुदर्रिसु वाकिफुन। जी उस्ताद खड़े हैं। खड़े अलमुहंदिस हैं नहीं, खड़ा है। जालिस एक है, वाहिद है। खड़े हैं तो मतलब होगा ज्यादा है। अल अल मुदर्रिसु वाकिफुन, उस्ताद खड़ा है। अलमुहंदिसु जालिसुन इंजीर बैठा हुआ है। इंजीनियर जी। ठीक है। अलहजरु कबीरू अलहजरु कबीरू पत्थर बड़ा है। अलकलमु कदीमु कलम पुराना है। हम्म अल किताबुल जदीदु किताब अल नई है। किताबुल नहीं, अल किताबु अल जदीदुन। किताबु जदीदुन किताब नई है। अल बारिक। आगे मुदर्रिसु भी है। जदीद उस्ताद नया है। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सिद फजिद। ये सारी की सारी उन्होंने हमें ये फोर्स दिखा दिए यहाँ पर। अलकमरु जदीदुन कदीमुन वसीखुन। याद रखिएगा, तस्निया बनाने के लिए हम आगे अलिफ लाम लगाते हैं, अलिफ नून लगाते हैं, और जमा बनाने के लिए हम आगे वाव नून लगाते हैं। ठीक है ना? तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून, और जमा बनाने के लिए वाव नून लगता है। ठीक है। और आगे इन्होंने इन्हीं अल्फाज को अलिफ लाम लगाकर इनकी जमा, इनको मारफा बनाया है। जैसे नजमुन, अन नजमु, रजुलुन अर रजुलु, दीकुन अदीकु, तौलिबुन अत्तौलिबु, अन नजमु बईदुन, अन नजमु बईदुन, अर रजुलु वाकिफुन, अस्सुकरु अस्सुकरु हुलवुन, अत्तौलिबु मरीदुन, अद्दीकु जमीलुन, अद्दफ्तरु जदीदुन। और कोई अब जल्दी से कोई आए, फटाफट इनके तर्जुमे कर दे जी, जो अभी तक नहीं आया। अफशीन, मैम मैं आऊँ? कौन कौन बोला है? मैं मैच करें। अस्फिया हूँ। जी आसफिया, आइए। हाँ। अन नजमु बईदुन हम्म तारा तारा दूर है। हम्म अर रजुलु वाकिफुन हम्म आदमी खड़ा है। हम्म अस्सुक्रु हुलवुन अस्सुकरु, शक्कर अस्सुकरु हुलवुन का क्या होगा? मीठी। अस्सुकरु हुलवुन शक्कर मीठी है। हम्म अत्तौलिबु मरीदुन तालिब यानी स्टूडेंट बीमार है। हम्म अद्दैकु जमीलुन अद्दीकु, अद्दई नहीं, मुर्गा। अद्दीकु। अच्छा, अद्दीकु जमीलुन हम्म दीक यानी अद्दीक मुर्गा। यानी हाँ मुर्गा खूबसूरत है। हम्म अदफ्तरु हम्म जदीदुन
दफ्तर नया है। नहीं, दफ्तर नहीं, रजिस्टर। अत्ताजिरु दफ्तर कहते हैं गनियुन, रजिस्टर को। रजिस्टर नया है। अच्छा रजिस्टर नया है। हम्म अत्ताजिरु गनियुन, हम्म ताजिर गनी यानी मतलब रिच अमीर ना है। है, अमीर, अच्छा। ताजिर अमीर है। हम्म अद्दुकानु मफ्तूहुन, अ, दुकान खुली हुई है। ठीक अल है। वलदु फकीरुन, हम्म अल वलदु लड़का। लड़का, लड़का। लड़का फकीरुन यानी गरीब है ना मैम? जी, गरीब है। लड़का गरीब है। अत्तुफ़ाहु लजीजुन, हम्म अत्तुफ़ाहु क्या है मैम? सेब। सेब, अच्छा सेब मीठा है। मीठा है नहीं, लजीजुन। उर्दू में भी बोलते हैं लजीज, मजेदार है। लजीज, अच्छा मजेदार है। हम्म अत्तय्यिबु तवीलुन वल मुदर्रिसु क़सीरुन, हम्म यानी तय्यिब यानी ये ना मैम, मतलब तबीब, ये डॉक्टर ना। डॉक्टर। डॉक्टर। अत्तबीबु हम्म डॉक्टर, डॉक्टर बड़ा है और लंबा है, तवील कहते हैं लंबे को, लंबा है, डॉक्टर लंबा है। लंबा है, और टीचर छोटा है। जी, बारिकल्ला फीक। आपको एक और आए, फटाफट आए, इनको मुरक्कबात मुरक्कब नाकिस बना के इसका तर्जुमा करें फटाफट। कोई आए जी। इन्फिनिक्स कौन है? इन्फिनिक्स अपना माइक अनम्यूट कीजिए जी प्लीज। कोशिश करें कि पीछे शोर ना हो जी। इन्फिनिक्स, नाम क्या है आपका? साजरा मैम, साजरा। साजदा जी। मैम जी आवाज आ रही साहिदा, है? आ रही है, आ रही है जी। साहिदा जी, इसको मुरक्कब नाकिस मुरक्कब तौसीफी बना के तर्जुमा करें। आपकी आवाज नहीं आ रही साहिदा जी। जी कोई और आ जाए प्लीज, जल्दी आइएगा, टाइम बहुत कम है। कोई आएगा? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। मिसमा, जी मैम। उसको छोड़े, यहाँ पर कर लें। यहाँ पर मुरक्कब मुरक्कब नाकिस करके इसको तर्जुमा करें। मैम ताजिरुन गनियुन, हम्म शुक्रुन तर्जुमा भी करें। हुलवुन, ताजिरुन गनियुन, तर्जुमा क्या होगा? ताजिर अमीर है, शक्कर शक्कर मीठी है। ताजिरुन गनियुन। जी, ताजिरुन गनियुन, ताजिर अमीर है। नहीं 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 नहीं, फिर ताजिरुन गनियुन मुरक्कब नाकिस बनता है। अमीर ताजिर। हाँ जी, अभी ताजिर। आगे चलें। शुक्रुन हम्म हुलवुन, हम्म शक्कर मीठी शक्कर। मीठी शक्कर। आगे चलें। और वालादुन मरीजुन, हम्म वालादुन मरीजुन, मरीज बीमार लड़का। हम्म तुफातहुन तुफाता लजीजुन, नहीं है, तुफाहुन। तुफाहुन लजीजुन। तुफाहुन लजीजुन, हम्म लजीज सेब। हम्म और जम इसका नहीं आ रहा है। तवीलुन तवील लंबा। अलमुदर जी, हम्म अलमुदर नहीं, मुदर्रिसुन मुदर्रिसुन। तवीलुन, हम्म तवीलुन उस्ताद लंबा, लंबा लंबा उस्ताद। उस्ताद। हाँ जी, आगे। जी, आगे ठीक है। इसका भी मुदर्रिसुन कसीरुन, छोटा हम्म उस्ताद। ठीक है जी, बारिकल्ला फीक, वेरी गुड जी। नेक्स्ट कोई आएगा? ये तो खैर ज्वाइनिंग है, ये तो आप लोग कर सकते हैं। इसको फटाफट कोई आ जाए जी। नीलोफर, आइएगा, जी मैम। जल्दी से बताइएगा, क्या करें जोड़िए। इसका? अत्तालिबु। तौलिबु अत्तालिबु क्या आएगा? क्या मैम, जोड़ेंगे? ये तौलिबु। मुरक्कबे ताम है। हाँ जी, मुरक्कब ताम है, जोड़ते अत्तालिबु, जाएंगे। जी, हम्म अत्तालिबु मरीजुन। मरीजुन। आगे। जी, अल दुकानुन। अद दुकानु। मैम अद इसका दुकानु। अद्दुकान, हाँ, दुकान अद्दुकानुन मफ्तूहुन। अद दुकानु मफ्तूहुन। हाँ, आगे। अद्दुकानु मफ्तूहुन जी। आगे। तो अत्तुफाहुन, अतुफाहु है। अत्तुफाहुन का अतुफाहु। अत्तुफाहु, अत्तुफाहु, अत्तुफाहु। जी अत्तफाहु मैम। लजीजुन। अत्तुफाहु, इसका लजीज। अत्तुफाहु लजीजुन, लजीजुन। ठीक है। सेब मजेदार है। आगे। अलमाऊ, अलमाऊ अलमाउ जी मैम। हारिन अलमा हारुन अलमाऊ हारुन। अलमाऊ हारून, ठीक है, पानी ठंडा है। आगे चलें। नहीं ठंड, जी। अल हजरुन,
अलहजरुन सकीलुन, नहीं है, इस पे पेश एक है, दो क्यों पढ़ रही हैं आप? हजरु हजरु, सॉरी मैम, अल हजरु, जी हम्म जी मैम, जी मैम, जी सॉरी, अल हजरु सकीलुन, हम्म पत्थर भारी है। अल हम्म कलमु, अल कलमु का क्या बच गया? मकसूरुन। मकसूर, मकसूरुन। मकसूरुन, जी मैम। कलम टूटी, कलम टूटी हुई, कलम मकसूरुन, टूटी अल क्या? कलमु मकसूरुन, क्या तर्जुमा होगा? टूटी कलम, टूटी कलम? टूटी कलम, नहीं, अल कलम नहीं, मकसूर क्या अल तर्जुमा कलमु होगा? मकसूरुन, जी जी, टूटी अ, हुई कलम, टूटी हुई कलम कलम, टूटी हुई है। ये जुमला है नीलोफर जी, टूटी, ये मुरक्कब ताम है, अल कलम जी मकसूर, मैम, ये कलम जी जी टूटी मैम, हुई ये है। ताम है। हम्म, ठीक है, कलम टूटी हुई, बारिकिल्लाह फीक। जी मैम, ये जुमला। अच्छा जी, आगे देखते हैं, ये भी वही अल्फाज है जो न्यू इस्तेमाल हुए हैं। ये जो है ये नया टॉपिक है इंशाल्लाह। इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है थोड़ा सा, बस जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। एक होते हैं मून लेटर्स, एक होते हैं सन लेटर्स, यानी कि जिनको हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया कहा जाता है। ये बड़ी आसान सी बात है, याद रखिए कि जब भी सूरज आता है तो फिर वो क्या करता है, जब सूरज के आने से क्या होता है, तारे छुप जाते हैं, ऐसा ही होता है ना? सूरज के आने से क्या होता जी है, मैम, आसमान पर तारे छुप जाते हैं। तारे और इसी छुप तरह से जाते जब सूरज आता है, यानी कि शमसी जो हरूफ हैं वो क्या करते हैं, जब वो आते हैं तो वो अलिफ जो लाम है उसको छुपा देता है। जिस तरह से सूरज के आने से आसमान पर तारे छुप जाते हैं, इसी तरह से हरूफ शमसी आने के बाद लाम जो है वो छुप जाता है। हम इसलिए हरूफ शमसी आने के बाद अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो हम इसको पढ़ेंगे, अत्ताजिरु, अस्सौबु, अद्दीकु, अज़हबु, अर्रजुलु। तो जब आसमान पर जब तारे होते हैं तो चांद और तारे सब कुछ नजर आ रहे होते हैं, ऐसे ही ना? ऐसे ही ना? जी मैम, जी मैम, अच्छा जी, अच्छा जी, तो इसलिए हम इनके साथ लाम को भी पढ़ते हैं। जब हरूफ कमरी आते हैं तो हम उसके साथ लाम को भी पढ़ते हैं। कुरान में पढ़ने का तरीका आसान है। अगर आप हम लोग एराब वाला कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि उसके साथ क्या होता है कि लाम के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता और नेक्स्ट लेटर पर तशदीद होती है। कुरान के अंदर बड़ा आसान होगा आप लोगों को ये समझना। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जगह हो जैसे हदीस वगैरह पढ़ रहे होते हैं, वहां पर एराब नहीं लगे हुए होते हैं, हरकतें लगी होती हैं, तो वहां पर आपको खुद समझना पड़ता है कि यहाँ पर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो कमरी हरूफ के ऊपर जो लाम होगा, उस लाम से जो अगला लेटर होगा उस पर डायरेक्ट आपकी हरकत लगी हुई होगी। और जो शमसी हरूफ होते हैं उससे जो लाम के अगला लेटर होता है उस पर तशदीद होती है। आसान तरीन तरीका है आपको समझने का। जहां पर लाम के बाद अगले लेटर पर तशदीद आती है तो वहां पर लाम को नहीं पढ़ा जाता, हम डायरेक्ट अलिफ को उस नेक्स्ट लेटर से मिला देते हैं। जहां पर लाम पर कुछ नहीं है और अगला लेटर है उस पर लेटर पर तशदीद नहीं है, डायरेक्ट हरकत है, तो हम उसके साथ लाम को मिलाकर पढ़ते हैं। हरूफ शमसी को याद रखने के लिए एक जुमला है, वो जुमला क्या है? उस जुमले को अगर आप याद रखें तो आपको याद रहेगा, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। हरूफ शमसी के अजब अंदर गम, ये तमाम के जी तमाम मैम, लेटर्स आ जाते हैं। हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है। ये अगर आपके पास ना भी हो तो आपको कुरान के अंदर देखकर भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जिस लेटर पर अलिफ लाम के बाद जिस लेटर पर तशदीद आएगी वहां पर आपका लाम जो है वो साइलेंट होता है, लाम को नहीं पढ़ा जाता। और अगर अलिफ लाम के बाद नेक्स्ट लेटर पर तशदीद नहीं है, डायरेक्ट कोई हरकत है, जबर जेर पेश कुछ भी है, तो हम अलिफ लाम के अंदर उसके अंदर लाम को पढ़ते हैं। ये बात समझे आप लोग? ये आसान तरीन तरीका है हरूफ कमरी और हरूफ शमसी को पढ़ने का। होपफुली कि आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह।